दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो मास्टर स्ट्रोकर चैनल। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडिया का फ्यूचर बदल सकती है। मैं बात कर रहा हूं ब्लॉकचेन की। तो ये ब्लॉकचेन है क्या? सिंपल शब्दों में सोचो, ये एक डिजिटल बही खाता है, एक मैजिक नोटबुक। लेकिन इस नोटबुक की खास बात यह है कि इसमें जो भी लिखा जाता है, यूज कोई मिटा या बदल नहीं सकता। हर एंट्री या ब्लॉक पिछले ब्लॉक से एक डिजिटल चेन से जुड़ा होता है, इसलिए इसका नाम है ब्लॉकचेन। यह सिस्टम बहुत ही ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब सब कुछ सबके सामने होता है, कोई चीटिंग नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, यह जरूरी क्यों है? दोस्तों, हमारी आज की डिजिटल दुनिया में ट्रस्ट या विश्वास सबसे बड़ी चीज है। जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको एक बैंक या कंपनी पर भरोसा करना पड़ता है। ब्लॉकचेन इस बीच वाले आदमी को हटा देता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, यानी इसका कंट्रोल किसी एक इंसान या कंपनी के हाथ में नहीं होता। यह पावर लोगों में, यूजर्स में बांट देता है। इससे करप्शन कम होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां जमीन के रिकॉर्ड से लेकर वोटिंग तक सब कुछ एकदम साफ सुथरा हो। वही है ब्लॉकचेन का पोटेंशियल। तो इस मैजिक नोटबुक को बनाने के दो तरीके हैं। पहला है मोनोलिथिक डिजाइन और दूसरा है मॉड्यूलर डिजाइन। इनको आसान भाषा में समझते हैं। मोनोलिथिक ब्लॉकचेन को आप एक ऑल इन वन कंप्यूटर की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसा मशीन जो सारे काम खुद ही करता है, डेटा प्रोसेस करना, ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना और सिक्योरिटी का ध्यान रखना, सब कुछ एक ही जगह पर होता है। इसकी अपनी खूबियां हैं और अपनी कमियां भी, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, यह टेक्नोलॉजी का बेस है, इसलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप आगे आने वाले डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए तैयार हो सकें। दूसरी तरफ है मॉड्यूलर ब्लॉकचेन। इसे आप एक कस्टम बिल्ट पीसी की तरह सोचिए। इसमें हर काम के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है। एक पार्ट सिर्फ सिक्योरिटी देखता है, दूसरा पार्ट स्पीड और ट्रांजैक्शंस पर फोकस करता है और तीसरा डेटा स्टोरेज का काम करता है। ये सारे पार्ट्स मिलकर एक साथ काम करते हैं। इस डिजाइन का मकसद है कि हर हिस्सा अपना काम बेस्ट तरीके से करे, जिससे ओवरऑल सिस्टम ज्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल बन जाता है। ये दोनों डिजाइन्स ब्लॉकचेन की दुनिया के दो अलग अलग रास्ते हैं और दोनों का अपना एक रोल है। चलिए इनको और गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। तो पहले बात करते हैं मोनोलिथिक ब्लॉकचेन की। इसका सबसे बड़ा फायदा है सिंप्लिसिटी और सिक्योरिटी। क्योंकि सारे काम एक ही लेयर पर होते हैं, इसको डेवलप करना और सिक्योर करना आसान होता है। सब कुछ टाइटली इंटीग्रेटेड होता है, जैसे एक स्विस आर्मी नाइफ। बिटकॉइन और पहले के इथेरियम इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। सोचो, आप एक ही दुकान पर जाते हो जहां आपको सब्जी, दूध और दवाई सब कुछ मिल जाता है। ये कन्वीनियंट है ना? वैसे ही मोनोलिथिक चेन्स में डेवलपर्स के लिए सब कुछ एक जगह पर अवेलेबल होता है। इससे सिक्योरिटी भी तगड़ी रहती है, क्योंकि पूरा नेटवर्क एक साथ हर ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन दोस्तों, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मोनोलिथिक चेन्स का सबसे बड़ा चैलेंज है स्केलेबिलिटी। मतलब जब इस पर बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं तो ये स्लो हो जाती है। इमेजिन उसी एक दुकान पर फेस्टिवल के टाइम पर हजारों लोग आ जाएं, लंबी लाइंस लग जाएंगी, भीड़ हो जाएगी और सब कुछ धीमा पड़ जाएगा। सेम प्रॉब्लम मोनोलिथिक चेन्स के साथ होती है। जब नेटवर्क पर ट्रैफिक बढ़ता है तो ट्रांजैक्शन फीस बढ़ जाती है और स्पीड कम हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक चेंज करने से पूरे सिस्टम पर असर पड़ता है। अब आते हैं मॉड्यूलर ब्लॉकचेन पर। यहां गेम पूरा बदल जाता है। मॉड्यूलर डिजाइन का मेन फोकस है स्पेशलाइजेशन। ये ब्लॉकचेन के काम को अलग अलग लेयर्स में बांट देता है। एक लेयर है एग्जीक्यूशन लेयर, जहां सारे ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होते हैं। फिर आती है सेटलमेंट लेयर, जो इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई और फाइनलाइज करती है। उसके नीचे है डेटा अवेलेबिलिटी लेयर, जो ये इंश्योर करती है कि सारा डेटा अवेलेबल और सही है। और आखिर में कंसेंसस लेयर, जो पूरे नेटवर्क को एक साथ एकमट रखती है।
हर लेयर अपना काम करती है बिना दूसरे को डिस्टर्ब किए। इसका सबसे बड़ा फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी, क्योंकि हर लेयर इंडिपेंडेंट है। आप किसी एक को अपग्रेड या बढ़ा सकते हो पूरे सिस्टम को छेदे बिना। अगर आपको ज्यादा स्पीड चाहिए तो आप एक बेहतर एग्जीक्यूशन लेयर लगा सकते हो। ये उस कस्टम बिल्ट पीसी जैसा है जिसमें आप जब चाहे नया ग्राफिक्स कार्ड या ज्यादा रैम लगा सकते हैं। इससे इनोवेशन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, लेकिन इसका एक चैलेंज भी है। अलग अलग लेयर्स को एक साथ मिलाकर काम करवाना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सिक्योरिटी को हर लेयर पर मैनेज करना पड़ता है, जो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ब्लॉकचेन की दुनिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे कहते हैं द ब्लॉकचेन ट्रिलेमा। ये एक पजल जैसा है। इमेजिन आपके पास 3 चीजें हैं: सिक्योरिटी, सुरक्षा, स्केलेबिलिटी, स्पीड और कैपेसिटी, और डिसेंट्रलाइजेशन, पावर किसी एक के पास ना हो। ट्रिलेमा ये कहता है कि आप एक टाइम पर इन तीनों में से कोई 2 ही चीजें बेस्ट लेवल पर हासिल कर सकते हो। तीसरे के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। ये एक कांस्टेंट बैटल है जो हर ब्लॉकचेन डेवलपर फेस करता है। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से नए सॉल्यूशंस का जन्म होता है। अगर आप सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करते हैं, जैसे बिटकॉइन, तो आपको स्केलेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिटकॉइन बहुत सिक्योर है और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन वो 1 सेकंड में सिर्फ 60 ट्रांजैक्शंस ही प्रोसेस कर सकता है। इसके कारण वहां फीस ज्यादा है और स्पीड कम। दूसरी तरफ, अगर कोई ब्लॉकचेन स्पीड और सिक्योरिटी पर फोकस करता है, तो यूज डिसेंट्रलाइजेशन कम करना पड़ सकता है। ऐसे नेटवर्क्स में कंट्रोल कुछ पावरफुल कंप्यूटर्स या नोड्स के हाथ में होता है। ये फास्ट तो होते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन की ओरिजिनल स्पिरिट यानी डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ी कम हो जाती है। मोनोलिथिक चेन्स अक्सर इस ट्राइलेमा में फंस जाती हैं। उनके लिए तीनों चीजों को एक साथ बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। वो या तो बहुत सिक्योर और डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं पर स्लो, या फिर फास्ट होती हैं पर कम डिसेंट्रलाइज्ड। मॉड्यूलर चेन्स इस ट्रिलेमा को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि हम हर काम के लिए बेस्ट लेयर चुनेंगे, सिक्योरिटी के लिए एक डेडिकेटेड लेयर, स्पीड के लिए दूसरी। इससे वो तीनों चीजों को एक साथ अचीव करने के करीब पहुंच जाती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो इस ट्राइलेमा को तोड़ सके? क्या कोई ऐसी ब्लॉकचेन हो सकती है जो सिक्योर भी हो, फास्ट भी हो और डिसेंट्रलाइज्ड भी? यही वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिस पर दुनिया भर के बेस्ट माइंड्स काम कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी रेस में एक नया इंडियन प्लेयर सामने आया है जो एक यूनिक अप्रोच लेकर चल रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मोनोलिथिक की सिंप्लिसिटी और मॉड्यूलर की फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों के बेस्ट फीचर्स को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है, और इसी का नाम है MST ब्लॉकचेन। तो अब आते हैं आज के हीरो पर, MST ब्लॉकचेन। दोस्तों, ये कोई आम ब्लॉकचेन नहीं है। ये इंडिया का अपना एक नया और रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है जो ब्लॉकचेन ट्राइलेमा का सॉल्यूशन बनने का दम रखता है। MST का डिजाइन हाइब्रिड है। इसका मतलब यह है कि इसने मोनोलिथिक और मॉड्यूलर दोनों डिजाइन्स की अच्छाइयों को मिलाकर एक नया सिस्टम बनाया है। इसका कोर स्ट्रक्चर मोनोलिथिक जैसा है, जो इसे बहुत ज्यादा सिक्योर और स्टेबल बनाता है। सब कुछ एक ही जगह टाइटली इंटीग्रेटेड है, जिससे सिक्योरिटी टॉप नॉच रहती है। कोई लूप होल नहीं, कोई कमजोरी नहीं, एकदम सॉलिड फाउंडेशन। लेकिन यहां पर आता है ट्विस्ट। इस सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर MST ने मॉड्यूलर जैसी फ्लेक्सिबिलिटी भी ऐड की है। इसका मतलब यह है कि डेवलपर्स इसके ऊपर अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टम सॉल्यूशंस बना सकते हैं, बिना कोर सिस्टम को डिस्टर्ब किए। इसे कहते हैं मोनोलिथिक कोर विद अ मॉड्यूलर एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। तो आपको मोनोलिथिक की रॉक सॉलिड सिक्योरिटी भी मिलती है और मॉड्यूलर की हाई स्पीड परफॉर्मेंस भी। यह बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। यह उस गाड़ी की तरह है जिसका इंजन बहुत पावरफुल और रिलायबल है, लेकिन आप उसकी बॉडी और इंटीरियर को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। MST ब्लॉकचेन को खास तौर पर इंडिया के लिए डिजाइन किया गया है। इसके CEO का विजन बहुत क्लियर है। वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हर इंडियन तक पहुंचाना चाहते हैं, खासकर स्मॉल बिजनेसेस और युवाओं तक। वो जानते हैं कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बस सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है।
इसलिए एमएसटी ने ग्रांट्स और सपोर्ट प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आपका कोई छोटा बिजनेस है और आपके पास एक अच्छा आइडिया है, तो एमएसटी की टीम आपको टेक्नोलॉजी और फंडिंग दोनों में हेल्प करती है। ये सिर्फ एक टेक प्रोजेक्ट नहीं, एक मूवमेंट है, एक कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी का दिल है इंडिया का यूथ। एमएसटी ने एक जबरदस्त यूथ कम्युनिटी बनाई है जो आपस में सीखती है, कोलैबोरेट करती है और नए आइडियाज पर काम करती है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, हर डिसीजन कम्युनिटी के साथ मिलकर लिया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आपका बैकग्राउंड या आपकी डिग्री मैटर नहीं करती। अगर आपके अंदर पैशन है और कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो एमएसटी आपके लिए है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहा है जहां इनोवेशन जमीन से उगता है, ऊपर से थोपा नहीं जाता। ये है असली डिसेंट्रलाइजेशन। तो दोस्तों, अब हम आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। मोनोलिथिक वर्स मॉड्यूलर वर्सेस एमएसटी, कौन सा कब बेहतर है? देखिए, मोनोलिथिक चेन्स जैसे बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड की तरह हैं, बहुत सिक्योर, रिलायबल, पर रोज के इस्तेमाल के लिए थोड़ी स्लो। मॉड्यूलर चेन्स हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस जैसे गेमिंग या सोशल मीडिया के लिए अच्छी हैं, जहां स्पीड सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन इनको मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। दोनों की अपनी जगह है, लेकिन एक आम यूजर या स्मॉल बिजनेस के लिए इनमें से किसी एक को चुनना मुश्किल हो सकता है। यहां पर एमएसटी ब्लॉकचेन एक गेम चेंजर बनकर आता है। यह उस गैप को भर देता है। अपने हाइब्रिड डिजाइन के कारण यह उन बिजनेसेस के लिए परफेक्ट है जिन्हें सिक्योरिटी भी चाहिए और स्पीड भी। सोचिए, एक छोटा ई कॉमर्स स्टोर, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम या डिजिटल आइडेंटिटी सॉल्यूशन। इन सबको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो रिलायबल भी हो और फास्ट भी। एमएसटी इन्हें वही प्लेटफॉर्म देता है, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट पर। यह टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर रहा है, यानी आम आदमी की पहुंच में ला रहा है। भारत का डिजिटल भविष्य बहुत ब्राइट है और एमएसटी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसकी एक्सेसिबिलिटी, ग्रांट्स और यूथ फोकस्ड अप्रोच इसे सिर्फ एक टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा बनाती है। ये एक उम्मीद है, एक अवसर है। ये उन लाखों युवा डेवलपर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक लॉन्च पैड है जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इंडिया क्या कर सकता है। ये सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है, ये मेक इन इंडिया का एक डिजिटल एवेटर है जो भारत को वेब3 की दुनिया में एक लीडर बनाने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए, ब्लॉकचेन के बारे में और सीखिए, एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आपको आज का यह डीप डाइव पसंद आया, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज 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 हमारे चैनल क्रिप्टो मास्टर स्ट्रोकर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आप हमारा कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस न करें। हम आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जय हिंद।